अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए मीठे की डिश बन रही है। मीठे में हम बना रहे हैं गाजरों के साथ, क्योंकि सीजन में है, पर गाजरों के साथ गाजर का हलवा बना चुके हैं तो गजरेला बनाएंगे जो कि खीर वर्जन है। के लिए मुझे यहाँ पे राइस भी है मेरे पास, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले हमने क्या करना है कि गाजरें ली है मैंने, जो कि 3 पाउंड के करीब है। इनको मैंने छील लिया, धो लिया। अब इनको कद्दूकश करेंगे। आप मशीन से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं, मैं मशीन से करूँगी। चलें, आपने क्या करना है, इनको सिंपली ग्रेट कर लें किसी भी चीज़ से। मैं इसमें मशीन यूज़ कर रही हूँ और आपने बस इनको ग्रेट करना है। और ये देखें कितनी जल्दी हो जाती है। तो ये जो मेरी पूरी कैरेट्स हैं, ये मैं पूरी यूज़ नहीं करूँगी 3 पाउंड की, मैं तकरीबन हाफ इसमें यूज़ करूँगी, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगी। तो मैं सिर्फ हाफ ग्रेट करूँगी और इन्हें ग्रेट करके फिर मैं वापस आती हूँ। चलें, अब हमने लिया स्टोव पे रखा है अपना पॉट, जिसमें हमने ये बनानी है खीर गजरेला। इसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 लीटर दूध, जो कि होल मिल्क है 3.25, जिसमें फैट है। आप अपना यही कोशिश करें कि फुल फैट वाला मिल्क लें। इसमें यह है कि दूध जो है थिक रहता है, थोड़ा पतला नहीं होता। तो आपने ये डालना है इसके अंदर, और मीडियम हीट पे है अभी मेरा स्टोव जो है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये जो गाजरें हमने ग्रेट की हुई थी, इनको कप्स के हिसाब से डालेंगे इसमें। और कप को जो है वो बिल्कुल पैक कर रही हूँ, अच्छी तरह से पैक करके वैसे डाल दूँगी। सो 3 कप मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने राइस भी डालने हैं, तो इसमें मैं फ़िलहाल 3 कप यूज़ कर रही हूँ। अब इसको लाना है हमने बॉइलिंग पॉइंट पे, तो इसका अब हम वेट करेंगे कि ये बॉयल हो जाए, तो फिर वापस आते। चलिए, क्या हुआ कि जब मैंने वो गाजरें इसमें दूध में डाली तो दूध कम था, जो कि मैंने 2.5 लीटर डाला है, तो मैंने इसमें 1.25 लीटर पूरा डाला, तो 4.25 लीटर, 4 लीटर एक्चुअली पूरा ये दूध हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे मेरे पास 1 कप सिंपल राइस है, कोई से भी राइस ले लें, कोई भी नहीं है, बासमती ले लें, जो भी। इनको मैंने 2 घंटे से भिगोया हुआ था। इसका पानी निकाल के मैं इसमें शामिल करूँगी। ये जो 1 कप राइस है, ये भी इसमें जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको पकने देना है, इसको उबलते रहने देना है, और ये दूध एटलीस्ट जो है 1 क्वार्टर इसमें ख़त्म हो जाए। तो बस इसको अब मैं इसको पकने दूंगी और बीच बीच में आके आपको दिखाती हूँ। तो जब आपका ये उबलने लग जाए इस तरह, तो आपने इसे सिमरिंग मोड पे करके छोड़ दें, इसको पकने दें तकरीबन हाफ एन आवर 45 मिनट, जब तक ये रिड्यूस हो जाए और गाढ़ा हो जाए दूध और हर चीज़ आपकी गल जाए, चावल वगैरह। तो अब जैसे ये बॉयल हो रहा है, मीडियम लो पे करके छोड़ दूंगी अनटिल के ये मेरी डिजायर थिकनेस पे आ जाए। अब आपने स्टोव को बंद करना है, तो ये इस तरह पकता रहे, ताकि आपका दूध जो है वो थिक हो जाए, थिन ना रहे। आपने बहुत थिक सी ये बनानी है, पतली पतली सी नहीं बनानी खीर जो है। तकरीबन 50-55 मिनट्स हो गए और ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है। यहाँ से चला था और 1 इंच तक ये रिड्यूस हो गया। और ये देखें, चावल बिल्कुल अच्छी तरह गल गए हैं, इसमें बहुत अच्छा सा थिक सा हो गया ये। और इसको मैंने मीडियम लो पे अप कर दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे पानी रखा है प्लेन वाटर बॉईल करने के लिए। जैसे ही ये बॉईल होगा, इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप सवैयाँ कलरफुल। ये जस्ट ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डालें, ये खूबसूरती के लिए मैं डाल रही हूँ और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। इनको जैसे पानी बॉयल होगा, इसके अंदर डालेंगे, बॉयल करेंगे। पानी आप देखें कि ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहा है। तो ये जो 1/2 कप सवैयाँ ये मैं इसमें डाल रही हूँ, इनको करेंगे बॉयल। इसमें मैं 1/2 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ, ताकि ये साथ में जुड़े ना जब हम इनको बॉईल करें। तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस इनका वेट करना है कि बॉयल हो जाएं, थोड़ी सी टेंडर हो जाएं, तो ताकि हम इनको उसमें मिक्स करें। और कुछ हम इसमें से खीर में डालेंगे, गजरेला में डालेंगे, कुछ हम सेव करेंगे गार्निशिंग के लिए। चलें जी, सवैयाँ हमारी हो गई हैं बॉयल। तो अब इनका मैं पानी ड्रेन करके तो वापस लेके आती हूँ। तो ये जो सवैयाँ हैं, इसमें कलरफुल मैंने हाफ रख ली है गार्निशिंग के लिए, और हाफ मैं जो है इसमें डाल रही हूँ अपने गजरेला में। तो आप देखें कि इनका कलर ऑलरेडी इतना अच्छा सा है, तो और अच्छा सा हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ।
अब मेरे पास यहाँ पे 1 कप जो है फुल 1 कप जो है मेरे पास शुगर है, ये इसमें डाल रही हूँ। लेकिन हाफ कप पहले डालूँगी, उसके बाद मैं इसको टेस्ट करूँगी। उसके बाद आप ही अपना मीठा जो है अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं, कम और ज़्यादा। तो ये मैंने हाफ कप इसमें डाला है। 1 कैन जो है मैं कंडेंस मिल्क का इसमें डाल रही हूँ। और अगर आपने शुगर ही खाली डालनी है तो कंडेंस मिल्क ना डालें, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। तो आप देखेंगे कितनी ज़्यादा मज़ेदार सी, ऑलरेडी इसमें इतनी जितनी ज़्यादा चीज़ें आप डालेंगे उतनी ज़्यादा मज़े की और ख़ूबसूरत बनेगी, टेस्टी बनेगी। तो थोड़ी सी ये घुल जाए तो फिर हम इसमें चेक करेंगे चीनी। ये चीनी क्या है, हाफ़ टी स्पून मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। आप साबुत भी डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद है। मैं हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ पाउडर इसमें डाल रही हूँ। 4 टेबल स्पून मेरे पास ड्राई मिल्क है। इससे आपको खोए की तरह फ्लेवर आएगा, जैसे इसमें खोया डाला हुआ है। तो ये 4 टेबल स्पून हो जा रहा है इसमें। लो आंच पे रखें। अब इस टाइम पे बड़ा ख़तरनाक होता है कि आपका जो खीर है दूध साथ ना लग जाए। साथ लग गया तो फिर खीर पूरी बर्बाद हो जाएगी, कोई इसका फ्लेवर नहीं आएगा, कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा पकाएं 2, 4, 5 मिनट, ताकि चीनी का जो पानी है वो ख़त्म हो जाए इसमें। चलें जी, अब मैंने इसमें मीठा चेक किया था, जो कि हाफ कप मैंने डाला था, 1 टिन कंडेंस मिल्क का डाला था, वो बहुत कम है। तो ये जो हाफ कप बचा था इसको मैंने टॉप अप किया है, 1 कप कर दिया दोबारा। सो 1.5 कप शुगर इसमें जा रही है। लेकिन अगर आपके घर में शुगर कम लेते हैं तो प्लीज़ टेस्ट करके अपने हिसाब से कम और ज़्यादा दोनों आप कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे, 2-3 मिनट इसको और बनाएंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ, मेरे पास 35% विपिंग क्रीम है, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। तो आप सोचें कि ये कितना टेस्टी बना होगा। इसमें क्रीम गई है, इसमें कंडेंस मिल्क गया है, सब कुछ गया है, तो कितना मज़ेदार ये बना होगा। तो इसको थोड़ा सा दोबारा पकाएंगे 5 मिनट, ताकि ये चीनी का जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए, और बस इसको फिर डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, हमारा गजरेला हो गया ऑलमोस्ट तैयार। अब इसमें मैंने यहाँ पे बादाम काट के रखे हुए हैं, वो थोड़े से मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़, और हाफ़ जो है मैं उसमें रखूँगी गार्निशिंग के लिए, और ये जो खोपरा है ये भी गार्निशिंग के लिए। तो स्टोव को मैं कर रही हूँ ऑफ़। इस वक्त पे आप देख लें, अपना मीठा अच्छी तरह से चेक कर लें, अगर चीनी की ज़रूरत है तो और डाल लें, वरना इसको ऑफ़ करें। थोड़ा सा ठंडा करती हूँ और फिर वापस आती हूँ। चलें जी, ये देखें थोड़ा सा अभी पूरा ठंडा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ठंडा हो गया है। तो अब इसे आप अपनी सर्विंग बोल में निकाल लें, जिस भी प्लेटर में निकाल लें। अभी भी इसमें से धुएँ निकल रहे हैं। अच्छा, ये जो हमने सवैयाँ बनाई हुई थी इसके अंदर भी डाली हैं, आपको पता है, लेकिन गार्निशिंग के लिए ऊपर डालें, थोड़ा अच्छा सा कलरफुल लगेगा। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो जम जाएंगी इसके ऊपर। जस्ट क्या वो ज़रा खूबसूरत सी नजर आए। चलें, अच्छा इसमें ये देखें, ड्राई फ्रूट अपने पसंद का डाल लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। कोई उसमें वो नहीं है कि क्या आपको है, क्या ज़रूरी डालना, जो भी आपको पसंद है वो डाल लें। मैंने थोड़ा सा खोपरा डाला है, और मुझे बादाम ही हमारे घर में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, वो मैं डाल रही हूँ। आप इसको ठंडा होने दें और सर्व करें, और फैमिली के साथ शेयर करें सर्दियों में। चलें जी, अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। ये अभी तक ठंडा नहीं हुआ, जब ठंडा होगा तो बिल्कुल ये जम जाएगा, क्योंकि इसमें चावल हैं और सवैयाँ हैं और खीर और इतना कुछ इसमें डाला हुआ है, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा उससे। तो चलें जी, अब आ गया आपका फेवरेट टाइम। वैसे हमारे घर में पर्सनली बच्चे सबसे ज़्यादा गाजर का हलवा पसंद करते हैं, लेकिन ये मेरी अम्मी की फेवरेट डिश है, वो हमेशा मेरे पास आती थी, और गजरेला भी बनाती थी गाजर के हलवे सा। तो आज अम्मी की याद में बना रहे हैं। बिस्मिल्लाह। गरम होगा, कैसा होगा? So good. Really? ज़ाहिर है इतना कुछ इसमें डाला है, क्रीम और कंडेंस मिल्क, सब कुछ। तो प्लीज़ जाके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।